मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया है, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया है। अल्लाह पाक ने मौत कैसी अता फरमाई है। ताइफ दे अंदर उन्हां दी कबर बन गई है, ताइफ दे अंदर उन्हां दी कबर बन गई है। इस तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं कबर दे विच रख दिता गया है, उत्ते मिट्टी पा दी गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी कबर दे विचों आवाज़ आ रही है। आवाज़ किस बात दी आ रही है? फरमाया या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह जानदा कबर दे विचों आवाज़ आ रही है, मैं नहीं कोलों बयान कर रहा, सही सनद दे नाल मैं बात बयान कर रहा वां। अल्लाह जानदा जे ईमान ते इखलास ना कुरान पढ़ाने वाले दी कबर दे विचों आवाज़ आ रही है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हर एक चीज़ दा एंड ओदी एक अहमियत दा हामिल है। चाहे वो खेल दा मैदान होए, चाहे वो सियासत दा मैदान होए, चाहे वो मईशत दा मैदान होए, चाहे वो मुआशरत दा मैदान होए, चाहे इनफरादी मसला होए या कि इज्तिमाई मसला होए या ख़ानदानी मसला होए, हर कोई ओदे एंड ते इख्तिताम दे एक फिक्रमंद हुंदा है कि ओदा इख्तिताम अच्छा होए। बैर ही इसे तरह एक मोमन और मुसलमान जेड़ा है, देखो बच्चा दुनिया चाहता है, फिर वो बचपन हुंदा है, लड़कपन हुंदा है, जवानी हुंदी है, आखिर बुढ़ापा हुंदा है, आखिर मौत है। जिन्ना चिर भी बंदा जिंदगी गुजार लवे, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 1400 साल, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 1400 साल। 950 साल के उन्होंने तौहीद ही बयान की। खैर इंसान जिहड़ा है वो जिन्ना चिर भी जिंदगी गुजार लवे ओदा एंड मौत है। इस तरह एक मोमन और मुसलमान की जिंदगी का एंड ओदा इख्तिताम इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और किसी चीज़ का एंड अच्छा होना उसकी कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है। अहबाबे गिरामी कदर इसे वास्ते सहीह अल बुखारी अंदर रवायत मौजूद है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6607 नंबर हदीस का नंबर है। आपने फरमाया कि इन्नमल अमालो बिल खवातीम। खुदारा इस हदीस से जरा गौर करया जे, जड़ी मैं हदीस तुहानू सुनाई है। आपने फरमाया कि इन्नमल अमालो बिल खवातीम, कि तुहाडे अमाल दा जेड़ा जोड़ है वो तुहाडे मौत दे वक्त एंड वाले अल्फाजा नाल जुड़िया होया है। इन्नमल अमालो तुहाडी सारी जिंदगी दे अमाल, नमाज़ां, रोजे, हज, ज़कात, क़िरातां, नेक अमल, जिन्नी भी तुसी अपनी जिंदगी अंदर नेक अमल कीते ने, चाहे बुरे अमल कीते ने, बिल खवातीम ओदा एंड तुहाडे अमलों का एंड जिहड़ा ना उन्हां अल्फाजां दे नाल जुड़िया है जिहड़ा मौत के वक्त जुबान तो जारी हुंदे ने। मैं इत्थे तुहानू एक हदीस सुनावां ताकि तुहानू बात समझ लग जाए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़दा है, रोजे रखदा है, हज करदा है, खिरात करदा है, नेक अमल करदा है,
बल्कि हदीसे पाक इधर मौजूद है कि सारी जिंदगी वो जंतियां वाले अमाल करता है, सारी जिंदगी। आखिर मौत के वक्त ओदी जुबान दे विचों कोई जुमला ऐसा निकल जाता है कि अल्लाह ताला सारी जिंदगी दे नेक आमाल नूं बर्बाद कर देंदा है, खत्म कर देंदा है, अल्लाह जहन्नम रसीद कर देंदा है। एक बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियां वाले अमाल करता है, शराब वो पींदा है, जना वो करता है, डकैतियां वो करता है, हराम फाल वो करता है, हराम कम वो करता है। नबी सलाम ने फरमाया कि एक बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियां वाले अमाल करता है, मगर मौत दे वक्त ना, मौत दे वक्त जुबान दे विचों कोई ऐसा जुमला निकल जाता है, अल्लाह ताला नूं ओदा जुमला इन्ना प्यारा लगता है, या वो मौत तो पहले पहले हफ्ता पहले 10 दिन पहले मौत के वक्त, मौत तो पहले वो अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेंदा है, अच्छे अमल कर लग जाता है, अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बन जाता है। नबी सलाम ने फरमाया कि फिर वो जुबान के विचों जुमला एडा सोहना निकलता है, मेरे रब को बड़ा ही चंगा लगता है। अल्लाह दी सारी जिंदगी के गुनाह खत्म करके अल्लाह दा खात्मा ईमान ते करके अल्लाह जन्नत दा दाखला नसीब फरमा देता है। अहबाबे गिरामी कदर, सानू नमाज़ां पढ़ के इतराना नहीं चाहिए, मैं नमाजी हाँ, मैं हाजी हाँ, मैं नमाजी हाँ, मैं फलाना वा। बस यार अपने इख्तिताम दे उत्ते दुआ करया करो, हर वक्त दुआ करया करो कि या अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते करी, कहो आमीन। बस ऐ ही दुआ करया करो या अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसी अमल करो ही कोई ना, बस ऐ ही दुआ करी जाओ, पल्ले साडे कुछ होएगा तो फिर ही साडा खात्मा ईमान ते होएगा ना। हजरात गिरामी कदर, इन्नमल आमाल बिल खवातीम। मैं इंशाअल्लाह उल अजीज अज दे इस खुतबा जुमा दे अंदर अल्लाह ताला दी तौफीक नाल 4 तो 5 निशानियां बयान करांगा कि अगर मौत के वक्त वो निशानियां जाहिर हो जान तो समझो अखां बंद करके कह दियो इस बंदे का खात्मा ईमान ते हो गया है। फिर मैं इंशाअल्लाह 5 असबाब बयान करांगा। अगर वो असबाब मैं अपनी जिंदगी च ले आवां या वो असबाब तुसी अपनी जिंदगी में लै आओ, अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहना, फिर इंशाअल्लाह साडा खात्मा ईमान ते होएगा। अल्लाह सानू मौत भी अच्छी देगा, मरन लगे अल्लाह सानू कलमा भी नसीब कर देगा। ये गल्लां बड़ियां अहम ने। 4-5 निशानियां ते 4-5 असबाब इंशाअल्लाह बयान करांगा। इंशाअल्लाह जे तुहाडी पूरी तवज्जो मेरे वाल रही तो इंशाअल्लाह तुहानू वो निशानियां भी याद हो जाणगियां, वो असबाब भी याद हो जाएंगे। लो मैं इब्तदा भी दुआ कर लगा, जे आमीन तुसां कह देनी है। कबूलियत का वक्त है, मेरे मालिक साडा सारियां दा खात्मा ईमान ते फरमाई। मरना तो है, क्यों जी मरना तो कोई वेखिया जी अज तक जेड़ा अज तक जिंदा रहा होवे, इत्थे नेक भी नहीं रह ते बद भी नहीं रह, मर गए चले गए, असां भी दुनिया तो चले जाना है। आइए जरा कुरान पाक की इब्तदा दे विच ना एक कुरान की आयत मैं पढ़ांगा, फिर अल्लाह के नबी यूसुफ पैगंबर की एक दुआ तुहानू दसांगा, फिर इंशाअल्लाह वो जड़ियां निशानियां दसांगा, फिर एंड ते असबाब दसांगा। आइए जरा अल्लाह की ज़ात ने सूरे आले इमरान की 102 नंबर आयत अंदर फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया और बड़े प्यारे अल्फाज बयान फरमाए। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक ने फरमाया है, ए ईमान वालो अल्लाह दा तकवा अख्तियार करो, ईमान वालो अल्लाह को डरो। और माया जिस तरह अल्लाह को डरन दा हक बनदा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर माया तुहानू मौत आवे इस्लाम दी हालत अंदर आवे। अब देखो अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया है, और माया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला
व अंतुम मुस्लिमून, तुहानू मौत आवे इस्लाम दी हालत अंदर आवे। आओ मैं दुआ करदा जे तुसा आमीन, अज ना तुसा मेरे नाल आमीन आमीन कहंदिया जाना है, क्योंकि अज मजमून भी इंज दा बस आमीन ही कहंदिया जाना। आमीन दा की माना अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह सोहणिया सानू मौत आवे ते इस्लाम दी हालत विच आवे, अल्लाह इस्लाम दी हालत च मौत आए। आओ मैं तुहाडे सामने अल्लाह दे एक बड़े प्यारे नबी हजरत यूसुफ पैगंबर दी दुआ बयान करदे हां। जिथे सूरे यूसुफ खत्म हुंदी है ना, ओ इख्तिताम आखिरी अल्फाज हजरत यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ की कर लेने। फरमाया कि अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा व तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वालिहिक़नी बिस्सालिहीन। हजरत यूसुफ पैगंबर दुआ करया कर दे, अल्लाह तू मेरा दोस्त है दुनिया अंदर भी ते आखरत दे अंदर भी। अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह जी तुसी मेरे दोस्त हो। यार कदी कदी सोचिया करो कि जेदा दोस्त अल्लाह बन जावे फिर ओ बंदा कदी खता खा सकदा? सारे बोलो। हुण चाहुंदे हो कि अल्लाह साडा दोस्त बन जाए ते असी अल्लाह दे यार बन जाइए, अल्लाह साडा दोस्त बन जाए, असी अल्लाह दे बन जाइए। फिर तुहानू ऐसे अमल करने पैने ने। हजरत यूसुफ फरमांदे अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तुसी मेरे दोस्त हो दुनिया अंदर भी आखिरत दे अंदर भी तुसी मेरे दोस्त हो। अगे हजरत यूसुफ फरमांदे तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, अल्लाह मैनू मौत देवी इस्लाम दी हालत। वेखो ना अल्लाह दा नबी दुआ कर रहा है, ते जे अल्लाह दे नबी दुआ कर सकते ने फिर असी दुआ क्यों नहीं करते? हजरत यूसुफ फरमांदे तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, अल्लाह इस्लाम दी हालत अंदर ही मौत अता करना। वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, हजरत यूसुफ फरमांदे ने मेरे अल्लाह मैनू नेका पाकां दा साथ अता करना। आइए लोगों, मैं कुरान पाक दी एक आयत हजरत यूसुफ पैगंबर दी दुआ बयान की है। इस वास्ते ना मेरे वाल वेखो, कल्लियां बह के जिथे तुसी होर दुआवां करदे हो उत्थे अपनी दुआ दे अंदर ए भी दुआ नू कोट करो, ए भी दुआ याद करो, ए भी दुआ अल्लाह के करया करो। ते कल्लियां बह के ना हाथ चुक के रो के अल्लाह नू क्या करो, अल्लाह जी अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा व तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अपनी दुआवां दे विच ए भी हजरत यूसुफ पैगंबर दी दुआ याद करो ते ए भी दुआ पढ़िया करो। इंशाअल्लाह याद करोगे ना, जिथे सानू होर बड़ियां बड़ियां दुआवां ते बड़े बड़े हिसाब किताब याद ने, ते ए वेखो ना अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। लो मैं ये दुआ कर लगा जे तुसां आमीन कह छड़नी है। या अल्लाह सानू मौत दवी इस्लाम दी हालत अंदर ते नेका लोकां दा साथ नसीब फरमा दे। लो मैं ना तुहाडे सामने एक निशानी बयान करन लगा। अगर वेखो ना मौत दे वक्त ए निशानी ज़ाहर हो गई है, अखां बंद करके कह दियो कि इहदा खात्मा ईमान ते होया है। आओ मैं तुहाडे सामने नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक बयान करां, जो कि सुनन अबी दाऊद अंदर 3116 नंबर रवायत है। बहार पैदा कर दियो इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन का ना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, दखलल जन्ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन का ना आखिर कलामी ला इलाहा, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जेदा मरदियां आखिरी जुमला ए होया अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं। जेड़ा मरदियां अपनी जुबान चो कह गया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तेरे ते अलावा दाता कोई नहीं, तेरे ते अलावा दस्तगीर कोई
कोई नहीं, अल्लाह तेरे तो इलावा हाजत तरवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं। ते जेड़ा मरदियां मरदियां ये कह गया ना, या अल्लाह तेरी तौहीद विच किसे नूं मैं शरीक नहीं ठहरांदा। और आपने फरमाया जेदा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होया, फरमाया वो जांदियां जांदियां कलमा पढ़ गया, अखां बाद विच बंद होण गियां, अल्लाह जन्नत दा सर्टिफिकेट तुहाडे हाथ विच पहले अता फरमा देगा। हुण वेखिया नहीं जे कई खुश नसीब ऐसे ने कि जिन्हां ने मरदियां मरदियां कलमा पढ़िया है। यार दुआ कर छो, या अल्लाह सानू भी कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे, उच्ची को आमीन। आइए मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। आओ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली निशानी है, आओ मैं ना इत्थे दो हदीसां बयान करा, अल्लाह जानदा जे ईमान नू ताज़ा कर देण वालियां दो हदीसां जे तू पूरी तवज्जो ना तुसा सुननी ने। मेरे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस दे अंदर यहूदियां दा बच्चा आया करदा, यहूदियां दा बच्चा आया करदा है। हजूर पाक दी मजलिस, हजूर पाक दी महफिल, हजूर पाक को यहूदियां दा बच्चा आके बैठया करदा, मेरे नबी दियां हदीसां सुनया करदा है। वो बच्चा बीमार हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा वो बच्चा नहीं आ रहा, की गल है? उन्होंने पता दे करो आ नहीं रहा, वजह की? वो नबी अलैहिस्सलाम दी ना एक एक नमाजी उत्ते नजर हुंदी सी, केड़ा आ रहा केड़ा नहीं आ रहा, एक एक बंदे ते नबी अलैहिस्सलाम दी निगाह हुंदी सी। अज ना खतीब नूं पता ते ना इमाम साहब नूं पता है केड़ा नमाजी आ रहा केड़ा नहीं आ रहा। जेड़ा नहीं आ रहा ओहदा पता करो क्यों नहीं आ रहा। दुआ करो अल्लाह सानू ये चीज़ां अपनाने दी तौफीक अता फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया महबूब जी वो बच्चा बीमार हो गया है, मैं कुर्बान जावां अपने सोहने मुस्तफा दी सीरत पाक दो। नबी अलैहिस्सलाम ये नहीं किया चलो यहूदियां दा बच्चा दफा करो परे, केड़ा मुसलमान है चलो मगरों लथ जावे जल जावे जिथे मर्जी, नहीं नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने यारां नूं लिया, जानशीनां नूं लिया, सहाबा इकराम नूं लिया है। मेरा पैगंबर जा रहा है, नबी पाक दे सहाबा नाल जा रहे ने, जा बुआ खड़काया, यहूदियां दा बुआ खड़काया है, दरवाजा खोलिया तो बच्चा चारपाई ते लेटिया है। इस तरह मौत ते जिंदगी की कशमकश अंदर है। मेरा पैगंबर अलैहिस्सलाम सराहने वाले पासे बह गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेख्या बच्चा जेड़ा है यदी जिंदगी वफा करती नजर नहीं आ रही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रा कलमा पढ़ ले। आए पुत्र पुत्र कलमा पढ़। बच्चे ने एक बार नबी पाक वाल वेख्या, एक बार अपने अब्बा जी वाल वेख्या कि मेरे अब्बे दे तासरात की ने, ते ओ भी यहूदी नबी पाक दी जिंदगी तो इन्ना मुतासर होया। दिल में सोचता होगा यार पत्थर असी मारते रहे, कंडे असी खिलारते रहे, गालां असी कटते रहे, गंदियां उजरियां असी सुटते रहे, ते अज मेरा पुत्र बीमार हो गया ते ये नबी मुहम्मद पता लैन वास्ते आ गए ने। सुभान अल्लाह। ओ यार असी ते अपने दा पता नहीं लैंदे, असी ते अपने अल्लाह जानता कई ऐसिया बद नसीब ते बदबख्त औलादा मौजूद ने कि बाप का जनाजा जा रहा हो, बाप का जनाजा पढ़ते कोई नहीं, निक्की निक्की गल्लां ते लड़ाइयां झगड़े, मां का पता नहीं लिया, बाप का कभी पता नहीं लिया। ये मेरा मजमून नहीं, किसी वेले इंशाअल्लाह भी अर्ज करांगा। नबी अलैहिस्सलाम पता लैण बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रा कलमा पढ़ लै। हैर इस बच्चे ने अपने बाप के चेहरे वाल वेखे ते बाप यहूदी है, नबी पाक दे खून दा प्यासा है, इतना मुतासर हुंदा है, कहन लगा आते आबा कासिम। आया हाय हाय, जरा प्यार ना कहो सुभान अल्लाह। ऐ ना करके बह जा करो, जरा थोड़ा मुहब्बत ना ब्याह कर, कहो उची कहो सुभान अल्लाह। हिलिया जुलिया करो ताकि मैनू भी पता मैं जींदे जींदे खिताब कर रहा, उची कहो सुभान अल्लाह। तुसी बोलोगे तो ही बोलोगे ना। तवज्जो फरमाया जे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वो कहन लगा अते अबा कासिम, पुत्र नबी मुहम्मद का कहना मन ले। आए हाय हाय, पुत्र नबी मुहम्मद का कहना मन ले। अगली गल सुनिया जे पुत्र ने पढ़िया शहदो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन्नी गल सुनी, कलमा पढ़िया है, कलमा पढ़न दी देर है, ये बच्चा दी रूह परवाद हो जाती है, बच्चा फोत हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए थे। नबी अलैहिस्सलाम की फरमा रहे ने, अल्फाज सुने जे नबी पाक दे, हजे बच्चे ने कलमा पढ़िया, नमाजा नहीं पढ़िया, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, रोजे नहीं रखे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया तो बच्चे की रूह परवाद हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनल्लाह। अल्लाह सारिया तरीफां तुहाड़ियां ने। तरीफ दे लायक कौन है? तरीफां दे लायक कौन है? नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। तमाम तरीफां अल्लाह सोहणिया तुहाडे वास्ते ने, जिस अल्लाह ने इस बच्चे नूं जहन्नम दी अग तो। लो मैं तुहानूं एक होर हदीस सुनावां, जरा नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक ते गौर फरमाया जे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक ना इराबी जा देहाती जा पेंडू जा बंदा आया, आके नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया। तो गल का तवज्जो ना सुनिया जे। एक इराबी देहाती पेंडू जा बंदा नबी पाक को आया, सीधा सादा जा बंदा, ते नबी पाक दे हाथे आके बैत की है, कलमा पढ़िया। तो कलमा पढ़न तो बाद ना नबी पाक नूं पता की कहन लगा, महबूब जी चलो मैं कलमा दे तुहाडा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कलमा दे पढ़ लिया, हुण मैनूं दसो मैं करां की? नबी पाक ने फरमाया, 5 नमाज़ां ने। किनियां ने? 5 पढ़ने वाले बोलो किनियां ने? 5 नमाज़ां ने। या सुला इस तो इलावा फरमाया नफली नमाज है, या सुला होर? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात ही। या सुला इस तो इलावा फरमाया साल बार रोजे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने ए जिहड़ी तबलीग बयान की है, ए नबी अलैहिस्सलाम नूं जान लग्या कहन लगा, वला यज़ीदु वला अनकुस। और मैं महबूब जी अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा, ए जिहड़ी तुसीं मैनूं ए तबलीग कीती है, ए जो तुसीं बयान कीता है, अल्लाह दी कसम है, ना इहदे अंदर मैं इजाफा करांगा ना मैं इहनूं कम करांगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कह के चला गया, हजे सिर्फ कलमा पढ़िया है। उस सहाबी ने नमाज़ां हजे नहीं पढ़िया, हजे कलमा पढ़ के मुसलमान ही होया है, हजे कोई नेक अमल होर नहीं कीता, सिर्फ कलमा पढ़िया है। ते उत्थे गए ना, अगे चूहे की खुड सी, उहदे विच सवारी का पैर आया, उत्तों गिरे, मनका टुट गया, ते अल्लाह नूं प्यारे हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दस्सिया, महबूब जी एड़ा सहाबी तुहाडे कोल हुणे हुणे गया ना, ओ फोत हो गया, इस तरह दुनिया तो चला गया। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया। खुदा दा वास्ता जे अगले अल्फाज सुन के जरा तड़प जाया जे, ईमान नूं ताज़ा कर देने अल्फाज। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, इस तरह करके पता चलिया ते मैं गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असरा ओदे सिर विच मिट्टी पई है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी गोदी विच ओदा सर रख लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ओदे सिर विचों मिट्टी साफ कर रहे ने। खुदा दी कसम है, मेरे मुहम्मद पाक ने अपने होंठ सहाबी दे होंठा ते रखे, होंठा ते रख के मेरे मुस्तफा ने बोसा लिया है। ओ अल्फा जड़े निकले, वला यजीदु वला अनकुस। और मैं महबूब जी ना मैं तुहाडे दीन नूं वधावांगा ना घटावांगा। ओए सोहणिया मैं तुहाडी मौत तो कुर्बान जावां, जेदे होंठा ते मेरा नबी होंठ रख के बोसा ले रहा है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, अगले अल्फाज सुनिया जे, आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं वेख रहा वां रब दे फरिश्ते आए ने ते जन्नती अंगूर दे मुंह दे विच पा रहे ने। जन्नती अंगूर फरिश्ते दे मुंह में पा रहे ने। कलमा सिर्फ पढ़िया है। लोगों कलमा पढ़ता है, जे मौत आ गई है वह खात्मा ही मानते हो गया है। अब मैं तुहाडे सामने दूसरी निशानी बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन बंदा जेड़ा है जिहदा खात्मा ईमान ते हुंदा है, ओदी मौत दे वक्त ओदी पेशानी ते पसीना आ जांदा है। आओ मैं तुहाडे सामने
सामने हदीसे पाक बयान सुनन नसाई अंदर है 1829 नंबर रवायत है। नबी सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला फरमांदे मैं खरासान दे इलाके च रहिंदा सा, एक मेरा साथी बीमार हो गया। नबी पाक दा सहाबी नबी सलाम दा प्यारा फरमान लगे इस तरह मेरा साथी बीमार हो गया है। हजरत बुरैदा फरमांदे ने मैं तीमारदारी वास्ते चला गया, मैं लागे बैठा वहां ते ओदी मौत दा वक्त आ गया है। ऐन लगे मैं वेख्या ओदी पेशानी ते पसीने दे कतरात नमूदार हो गए। कहन लगे बुरैदा कहन लगे मैं ओदी पेशानी ते पसीना वेख्या ते फरमान लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहन लगे हज़रत बुरैदा फरमांदे ने मैं इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सुनिया, नबी पाक ने फरमाया अल मुमिनु यमूत, हदीस दे अल्फाज सुनिया जे और मैं के अल मुमिनु यमूत बिअरकिल जबीन, और मैं जदों मौत आउंदी है मोमन आदमी नूं ओदी पेशानी ते पसीना आ जांदा है। तुसी देखो ना किसे नेक आदमी दी मौत आई है ते ओदी पेशानी ते पसीना आ गया, अखां बंद करके कह दे ओदा खात्मा ईमान ते होया है। ओनू अल्लाह ने चंगी मौत दिती है, सर्दियां दे विच भी ओदी पेशानी ते पसीना आ जांदा है। और माया नबी पाक ने फरमाया अल मुमिनु यमूत बिअरकिल जबीन, और मैं ओदी पेशानी ते जिहड़ी पेशानी ते पसीना आना ये भी खात्मा ईमान दी निशानी जे। आ मैं तुहाडे सामने एक और हदीस पाक बयान करा, मुस्नद अहमद दे अंदर 6582 नंबर रवायत है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया जिन्हों जुमे वाले रात या जुमे वाले दिन मौत आए, हाय हाय जुमे दी रात ऐ जिहड़ी गुजरी है या जिहड़ा दिन शुरू हो गया है, जेड़ा जुमे दी रात नूं फोत होया है या जुमे वाले दिन फोत होया है, नबी सलाम ने फरमाया अल्लाह VIP प्रोटोकॉल दे के अल्लाह ओलो कबर दे अजाब तो बचा लेंदा है। यार दुआ कर छड़ो। हाँ अकीदा अच्छा होवे, अकीदा अच्छा होवे। हालांकि कई जुमे वाले दिन या जुमे रात सिख भी मरते हैं, यहूदी भी मरते हैं, ईसाई भी मरते हैं, मुशरक भी मरते हैं कि नहीं? बोलो तो सही यार। नेक आदमी होवे, अच्छा आदमी होवे, जे जुमे दी रात नो मौत आई है, जुमे वाले दिन मौत आई है, अखां बंद करके कह दो इहदा खात्मा ईमान ते होया है। लो मैं हुण दुआ करदा जे तुसां सारे ने आमीन कहनी है, या अल्लाह सानू कलमे वाली मौत, या अल्लाह मौत दे वक्त पेशानी ते पसीना भी आ जाए, या अल्लाह जुमे दी रात या जुमे वाले दिन अल्लाह सानू मौत नसीब फरमा। ये निशानियां जे अलामतां जे ईमान वाली मौत दियां अलामतां ने मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे। आओ ना मैं एक बयान करा, चार चीज़ां बोलो किनियां, सारे बोलो। ए अच्छी मौत दियां चार चीज़ां हुंदियां ने, चंगी मौत आउण दियां चार चीज़ां। अरबी दे अंदर उन्होंने कहा जाता है शरफुल कौल, मौत दे वक्त ओदी जुबान दे विचों अच्छा जुमला निकले, मौत ईमान वाली मौत की निशानी है। नंबर 2 व शरफुल हाल, मौत दे वक्त ओदी हालत अच्छी होवे। नंबर 3 व शरफुल मकान, और माया के वक्त भी चंगा होवे। नंबर 4 व शरफुल ज़मान, और माया के वो जगह भी चंगी होवे। मौत दे वक्त तुहाडी जुबान दे विचों जुमला अच्छा निकले, मौत दे वक्त तुहाडी हालत चंगी होवे, मौत दा टाइम चंगा होवे, या मौत दे वक्त मुसलमानों जगह भी चंगी होवे। चंगी मौत दियां चार निशानियां ने। आओ मैं तुहाडे सामने वाकया बयान करा, शहर रियाद सऊदी अरब दा वाकया मैं तुहानू बयान करा। अल्लाह जानदा जे मौत होवे ते इंज दी। आओ मैं तुहाडे सामने एक बयान करा, तवज्जो करे आ जाए। एक ना नौजवान आया मस्जिद नबवी, अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा थे। असर दा टाइम है, असर दा
ये रियाज का वाकया बयान कर रहा जे। रियाज शहर का वाकया, अपना मस्जिद नबी का वाकया, रियाज शहर नहीं, मस्जिद नबी का वाकया। एक नौजवान आया, असर दा टाइम है, बोलो असर दा टाइम है, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के इस तरह रियाजुल जन्ना दे विच बैठा है, जिदे बारे नबी पाक ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदा मिन रियादिल जन्ना। हजूर पाक ने फरमाया मेरे मिंबर तो लैके आयशा दे हुजरे तक रब ने सारी जन्नत बना छड़ी है। आय हाय, असर दी नमाज पढ़ के ये नौजवान रियादुल जन्ना दे विच बैठा है, ते जुमे दा वक्त, जुमे दा दिन, ते बैठा बैठा अल्लाह नूं प्यारा हो गया। वेखो नमाज दा टाइम, असर, जुमे दा दिन ने, रियाजुल जन्ना विच बैठा है ते मौत आ गई है। जन्नत दे विच बैठिया मौत आ गई है। कितनी सोहनी मौत आई है। आओ लोगों, मैं तुहाडे सामने एक होर वाकया बयान करा रियाज शहर दा। ए वाकयात भी तुहानूं मैं तां सुना रहा हां ताकि तुहाडे दिल विच शौक पैदा होवे, तुसीं भी ज़्यादा तो ज़्यादा इन्हां चीज़ां वल आओ। 28 साला नौजवान है, किन्ने साल, 28 साला नौजवान है। ये आया मस्जिद नबी दे अंदर, मस्जिद नबी दे अंदर जुमा पढ़िया, जुमा पढ़िया है, जुमा पढ़िया है, मस्जिद नबी दे अंदर जुमा पढ़िया है। ते इमाम साहब दे नाल एक रकत पढ़ी है, दूजी बात सजदे विच गया है, ते 28 साला नौजवान मौत आ गई, अल्लाह को चला गया, नमाज दे विच मौत आ गई। और मस्जिद वाली जगह भी कितनी सोहनी है, ते जुमे दा दिन नमाज पढ़दे मौत आई है। मुसलमानों वेखो कितनी प्यारी मौत। मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे, मैं जो पैगाम देना चाहना वा, 4 चीज़ों को मद्दे नज़र रखिया करो। आओ मैं तुहाडे सामने एक होर वाकया बयान करा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरे उस्तादों ने एक गल सुनाई, कह लगे कि अज तो ना कोई 60-70-50 साल की गल है। शेख साहब फरमान लगे कि मस्जिद नबी दे अंदर एक बंदे को मौत आई, तो जनाजा बड़ा वड्डा, बहुत बड़ा जनाजा। वो कोई शेखुल हदीस भी नहीं सी, वो कोई अल्लामा फहामा भी नहीं सी, एक छोटा जिहा अदना जिहा तालिब इलम सी, जेड़ा असर तो लैके मगरब तक बच्चों को कुरान की तालीम देंदा सी। कहो सुभान अल्लाह। सिर्फ असर तो लैके मगरब तक कुरान की तालीम देने वाला। कह लगे वो बंदा सी, एडा वड्डा जनाजा आया कि वेख के दुनिया हैरान हो गई कि छोटा जिहा कि कुरान हदीस का तालिब इलम है, असर तो लैके कुरान पाक मगरब तक पढ़ाउंदा हुंदा सी बच्चों को। ते अल्लाह ने एडी सोहनी मौत, यार दुआ कर छड्डो, अल्लाह सानू भी कुरान पढ़दियां पढ़ाउंदियां मौतां नसीब फरमा दे। उच्ची को आमीन। आइए तवज्जो फरमाया जे, जो पैगाम मैं देना चाह रहा गौर कर दिया जाना है। आओ मैं चौथी अलामत बयान करा। चौथी अलामत नबी सलाम ने फरमाया, जिस बंदे विच 3 चीज़ां होणगियां अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमाएगा। 3 चीज़ां केड़ियां ने? नबी सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा सर्दी या गर्मी की फिक्र नहीं करता, सर्दी तो गर्मी, उन्हें सर्दी है कि गर्मी है, सवेरे बिस्तरा छड़ना किड्डा औखा है, बोलते नहीं। हाँ, तो जेड़े माशाअल्लाह छड्डदे ने बिस्तरे वो भी इच्ची बैठे ने, जेड़े सवेरे 3 बजे अख खुल जाती है, जिन्नी मर्जी ठंड पवे, अल्लाह रात उठन की तौफीक दवे। नबी सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सर्दियों में ठंड की फिक्र नहीं करता, तवज्जो, ते गर्मियां दे विच गर्मी की परवाह नहीं करता, जाके मस्जिद विच बा जमात नमाज पढ़दा जे। पहली चीज़। दूजी चीज़, नबी सलाम ने फरमाया कि सर्दियों में ठंडे पानी ना वुजू करदा है, गर्मियां दे विच गर्म पानी ना वुजू करदा है। नबी सलाम ने फरमाया फिर अच्छे तरीके ना वुजू करदा है,
सर्दियां विच ठंडे पानी नाल, गर्मियां विच गर्म पानी दे नाल। हुण ते सहूलतां ने ना, ये गीज़र लगे ने, गर्म पानी आ जाता है, सर्दियां नूं गर्म पानी आ जाता है, तो गर्मियों नूं ठंडा पानी मयसर है। उदों किहड़ा मेरा मतलब है कोई सहूलतां हुंदियां सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा सर्दियां में ठंडे पानी नाल वुज़ू करदा है ते गर्मियां दे विच गर्म पानी नाल वुज़ू करदा है, चंगे तरीके नाल अच्छे तरीके नाल वुज़ू करदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाजमात नमाज पढ़दा है। नंबर 2 सर्दी गर्मी दे अंदर अच्छे तरीके नाल वुज़ू करदा है। और नंबर 3 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा नमाज दी फिक्र करदा है, मतलब फजर पढ़ी है तो जोर दी फिक्र लग गई है, जोर पढ़ी है तो असर दी फिक्र लग गई है, असर पढ़ी है तो मगरब दी फिक्र लग गई है, मगरब पढ़ी है तो इशा दी फिक्र लग गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए 3 चीज़ां जिहदे अंदर होणगियां, जिहड़ा बंदा बा जमात नमाज पढ़ेगा, जिहड़ा बंदा सर्दी ते गर्मी में अच्छे तरीके नाल वुज़ू करेगा, ठंडे या गर्म पानी नाल। तीसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया नमाज़ां दी फिक्र करदा है, एक तो बाद दूजी दी फिक्र लग जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक जिंदा रहेगा खैर ते मौत आएगी ईमान ते। जब तक वो जिंदा है ते मौत अपना जिंदगी ओदी खैर वाली। जो बंदा दुनिया तो जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दी कसम अल्लाह खात्मा ईमान ते अता कर दे। मैं तुम्हें एक हदीस सुनावा, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया जेड़ा बंदा ठंडे पानी ना वुज़ू करदा है अल्लाह डबल सवाब देंदा है। अल्लाह बोलो, अल्लाह डबल सवाब देंदे जे। सहाबा किराम फरमान लगे महबूब जी डबल सवाब? फरमाया कि एक वुज़ू दा सवाब है तो एक जिहड़ी उहनूं तकलीफ उठानी पई ना ठंडे पानी नाल, ए डबल सवाब अल्लाह ता फरमांदे जे। हाँ ये मुसलमानों तवज्जो करे, आज लामता मैं बयान कर रहा वहाँ, यानी मौत दे वक़्त कलमा पढ़ लेना अल्लाह जिन्होंने नसीब फरमा दे, खात्मा ईमान दी अलामत है। पर मैं मौत दे वक़्त पशानी दे पसीना आ गया है, ये भी अलामत मौत ईमान वाली मौत दी अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे दी रात या जुमे वाले दिन दुनिया तो गया है, सही अकीदे वाला इन्हू भी ईमान वाली मौत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 काम कर वाला बंदा अल्लाह इन्हों भी मौत ईमान वाली अता करेगा। आइए लोगों अगली गल सुनिया जे, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा नेकी करदा करदा दुनिया तो चला गया है, इहदियां ना मैं 1-2 मिसालां बयान करा। मसलन एक बंदा वुज़ू करके आया, घरों आंदा पिया है, चलदा चलदा मसीते पहुंचिया, नमाज भी पढ़नी नसीब नहीं हुई तो फौत हो गया है, अल्लाह पाक नूं ईमान वाली मौत अता कर दिंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा रोजे की हालत च दुनिया तो जाता है अल्लाह उन्होंने जन्नत का मेहमान बना लवेगा, उन्होंने भी अल्लाह ईमान वाली मौत अता करेगा। आइए जरा तवज्जो फरमाया जे, हजरत अबू सालबा कहो रज़ी अल्लाह ताला अनो नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने जिहड़ा नमाज पढ़दे दुनिया तो गया, अल्लाह जानदा उन्होंने भी ईमान वाली मौत अल्लाह ता फरमा देंदा है। हजरत अबू सालबा नबी पाक दे अजीम सहाबी ने ये जनाब सवेरे तहज्जुद दे वेले उठे ने, तहज्जुद दी नमाज पढ़दियां दुनिया तो चले गए। मेरे सोने मालिक अल्लाह सानों भी तहज्जुद या नमाज़ां पढ़ के अल्लाह नमाज दी हालत अंदर दुनिया तो ले जा। नबी पाक ने फरमाया जिस हालत च बंदा मरदा है क़यामत वाले दिन उस हालत दे विच उठेगा। आइए मुसलमानों चंद मैं निशानियां बयान कीतियां ने, आओ मैं तुहाडे सामने चंद असबाब बयान करा। मैं ना ये निशानियां बयान कीतियां ने, हुण आपां दुआ कर लईए या अल्लाह ए निशानियां सानूं मौत दे वेले नसीब फरमा दे। उच्ची को आमीन। अल्लाह जानदा जे, मैनूं याद आए मेरे वाल वेखो जरा, साडी जमात दे बुजुर्ग आलमे दीन मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जिथे लेटे ने कबर नूर ना मुनव्वर फरमा दे। मेरे वाल वेखो जरा, मौत दे वक़्त ना उन्हां दी वीडियो वायरल हुई सी, उन्हां दे किसी अजीज ने बच्चे ने अपने अब्बा जी की ना वीडियो बनाई सी मौत दे वक़्त, सुभान अल्लाह। ते बाबा जी अब्दुल गफूर नाज़माबादी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बैड ते लेटे ने, तो पता की पढ़ते पे ने, आए इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। तलखी बड़ी है, तलखी बड़ी है मौत दी।
ये तो नबी पाक ने भी फरमाया कि मौत दियां तलखियां, या अल्लाह मेरी मदद फरमाई मौत दियां तलखियां वेले नबी पाक फरमान डे ने। तलखी बड़ी है जिसम दे अंदर ते बाबा जी पढ़ते ने इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुतबा पढ़ते ने तो फिर कुरान पाक दी आयत अल्लाह ने जुबान चो कढ़वाई। केड़ी आयत? अरे मैं वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह जानदा जे ऐ जुबान दे विचों आयत मुबारक निकली है तो मैनू अल्लाह पाक ते बड़ी ईमान ते यकीन है। अल्लाह पाक ने बाबा जी अब्दुल गफूर नाथ माबादी रहमहुल्लाह दा खात्मा ईमान ते फरमाया है ते उन्हां दा ना पसंदीदा मौजू हुंदा सी दरूद पाक। ते नबी पाक ने फरमाया ना जिहड़ा बंदा मेरे ते रज के दरूद पढ़ेगा अल्लाह क़यामत नूं मेरा साथ उन्होंने अता करेगा। ते मौलाना दा पसंदीदा मजमून दरूद पाक हुंदा सी। दरूद पाक दी फजीलत बड़ी बयान करया करदे सन ते अल्लाह ने मौत भी दिती है ते जुबान दे विचों ए आयत जारी करवा छड्डी है। रब ने दुनिया च बहा दिता है। फरमाया आओ मेरे कोल मैं इंशाअल्लाह तुहानूं नबियां दा सिद्दीकां दा शहीदां दा साथ अता कर देंगा। ऐ जे खुदा दी कसम चंगियां मौतां। आइए मैं थोड़े सामने 5-4 असबाब बयान करा, तवज्जो नाल बातां सुनते जाया जे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आइए लोगों मैं पहला सबब बयान करा ईमान और इखलास। अल्लाह ईमान साढ़े अंदर ईमान नूं मजबूत कर दे। अल्लाह पाक ना कदी शिरक ना करे अजे ये असबाब नूं पल्ले बन लवो। अल्लाह पाक ना कदी शिरक नहीं करना। अल्लाह पाक तो इलावा किसी नूं दाता नहीं बनाना, हाजत रवान नहीं बनाना। ईमान दे पक्के बन जाओ। अल्लाह जानदा जे कलमा पढ़िया जे ईमान दे मजबूत बन जाओ। आइए तवज्जो फरमाया जे अल्लाह सानू कलमे दे तकादे अपनाने दी तौफीक अता फरमा दे। तो फिर मैं इसका तर्जमा ही सुना दिया। खालिक मेरा खुदाए मालिक मेरा खुदाए। खालिक कौन है? सारे बोलो खालिक कौन है? सारे बोलो मालिक कौन है? खालिक मेरा खुदाए मालिक मेरा खुदाए। खालिक मेरा खुदाए मालिक मेरा खुदाए। मुश्किल दी हर घड़ी विच दुखियां दा आसरा है। खालिक मेरा खुदाए मालिक मेरा खुदाए। हर वेले हर जगह ते वेंदा अमाल मेरे। हर जगह ते हर वेले वेंदा अमाल मेरे। स्याह रात खत्म करके कर दे ओ सवेरे। अल्लाह मेरा मेरे हर दुख दी दुआए। खालिक मेरा खुदाए मालिक मेरा खुदाए।
आतश नो वे तवज्जो आतश नो वेख किवें गुलजार ओ बनावे आतश नो वेख किवें गुलजार ओ बनावे फरौन नो डुबोवे मूसा नो बचावे सारे नबी ते वली दा मुश्किल कुशा खुदा है खालिक मेरा खुदा है मालिक मेरा खुदा है अल्लाह साडा सारियां दा ईमान मजबूत फरमा दे आइए तवज्जो फरमाया ये इसबाब नु सबब अपनी जिंदगी में पक्का करो यानी अल्लाह पाक ते ईमान ले आना इखलास पैदा करो आओ मैं तुहानू को वाकया सुनावा अल्लाह जानदा जे ईमान ताज़ा कर देने वाला अल्लाह दे एक वली गुजरे ने अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह ये सही मुस्लिम दे रावी ने सही मुस्लिम शरीफ दे रावी अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह ऐसरा मौत जिंदगी दी कशमकश अंदर ने बेटा लागे बैठा है बेटा लागे बैठा रोंदा पिया है अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह बोले अरमान लगे पुत्रा रोना कादे वास्ते पिया है मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे ऐर कहन लगे बचिया इस घर दे अंदर कदी अल्लाह दी नाफरमानी ना करी ऐ जे ईमान ते ऐ जे इखलास ए पुत्रा इस घर दे अंदर कदी भी अल्लाह दी नाफरमानी ना करी अगली गल सुनिया जे कहन लगे अबू बकर रहमतुल्लाह फरमान लगे पुत्रा ऐ जिस कमरे दे अंदर अज मैं चारपाई ते लेटिया ते अल्लाह पाक दी मुलाकात वास्ते जा रहा वां ऐ मेरे बचिया इस कमरे दे विच मैं 24,000 वारी कुरान खत्म कीता है इस कमरे दे अंदर मैं 24,000 वारी कुरान खत्म किया है मुसलमानों एक गल्लां सुननियां सौखियां ने मैं वेखा मैं अपनी जिंदगी विच कदी 24 वारी कुरान पढ़िया होवे हज़ारां दी ते दूर दी गल है अल्लाह जानदा जे कई ऐसे अहबाब ने अल्लाह जानदा जिन्हां ने तर्जमा पढ़ना ते दूर दी गल है सादा कुरान भी हजे तक नहीं पढ़िया उम्रां गुजर गईयां ने उम्रां लंघ गईयां ने उम्रां गल गईयां ने रब करीम ने पूछ लिया ते रब नूं जवाब की देवेगा अल्लाह जानदा जे मैं वेखां यार कदी मैं साल दे अंदर 24 रुकू भी कदी पढ़े होण कदी तुसी अपने आप वल गौर करया करो असी पूरे साल दे विच कदी 24 रुकू कदी तलावत कीते होण हज़ारां दी ते सौवां दी तादाद लहदा बात है अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ऐ मेरे पुत्रा इस कमरे दे अंदर मैं 24,000 वारी कुरान पाक मुकम्मल कीता है ऐ जे अल्लाह जानदा सबब ईमान और इखलास और मैं तुहानू अल्लाह दे एक नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी दा वाकया बयान करा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जिन्हां नू मेरे नबी ने आ छोटी जी उम्र दे अंदर ही दुआ दी सी अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास नू कुरान दा मुफस्सर बना दे अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास नू कुरान दा आलिम बना दे अल्लाह जानदा छोटी उम्र दे विच ही अल्लाह करीम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कुरान दा फहम अता फरमा देता है मुसलमानों हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया है खुदा दा वास्ता कुरान पढ़ाने वाले दी कदी तौहीन ना करे आजे कुरान पढ़ाने वाले ना कदी बदतमीजी ना करे आजे अल्लाह जानदा कुरान पढ़ाने वाले नु कदी हकीर ना जाने आजे कुरान पढ़ाने वाले नु कदी गंदी नज़र नाल ना वेखे आजे तुहानू की पता इन्हां कारियां आलमा दी शान की है अब पुछो मेरे रब नु पुछो मेरे नबी नु मिंबर दे उत्ते खड़े होने वाले दा की मुकाम है मसले खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाले का की मुकाम है मुसलमानों हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया है सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया है अल्लाह पाक ने मौत कैसी अता फरमाई है ताइफ के अंदर उन्होंने कब्र बन गई है ताइफ के अंदर उन्होंने कब्र बन गई है ऐसा अब्दुल्ला बिन अब्बास को कब्र दे विच रख दिता गया है उत्ते मिट्टी पा दी गई है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र दे विचों आवाज़ आ रही है आवाज़ किस बात दी आ रही है फरमाया या तो अल्लाफुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक
के राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह जानदा कब्र दे विचों आवाज़ आ रही है, मैं नहीं कोलों बयान कर रहा, सही सनद दे नाल मैं बात बयान कर रहा वां। अल्लाह जानदा जे ईमान ते इखलास ना कुरान पढ़ाने वाले दी कब्र दे विचों आवाज़ आ रही है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। आइए मुसलमानों, ईमान ते इखलास नूं अपनी जिंदगी अंदर लैके आओ। आओ मैं दूसरा सबब बयान कर दिया। अल्लाह जानदा जे सच्चे बन जाओ, अपनी जुबान तो सच बोलिया करो, अपने अल्लाह दे नाल सच्चे हो जाओ, नबी पाक ना सच्चे हो जाओ, रब दे दीन ना सच्चे हो जाओ, घर वालियां ना सच्चे हो जाओ। ये झूठ नूं छड्ड दिओ। जेड़ा बंदा सच्चा है, अल्लाह दी किबरियाई दी कसम उठा के कहना वा, जेड़ा बंदा सच बोलदा है अल्लाह नूं ईमान वाली मौत जरूर अता करेगा। आओ नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी नबी पाक दे कोल एक बंदा आने वाला आया, सीधा जिहा देहाती जिहा बंदा नबी पाक को ला के नबी अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। नबी पाक दे हाथ दे उत्ते हाथ रख के बैत करदा है, बैत के सुबात दी करदा है। कहन लगे महबूब जी मैं कलमा इस वास्ते पढ़िया है, मैं रब दे रस्ते में शहीद हो जावां, अल्लाह पाक को जावां ते मैं अल्लाह सोने नूं कवां मालिका मैं तेरे राह विच लड़दा लड़दा शहीद हो के आ गया वां, अल्लाह मैं अपनी गर्दन कटवा के आ गया वां। खैर इस बात ते नबी पाक ने बैद कीती है। खैर नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर तैयार कीता है, सहाबी रसूल वो भी जहाद दे मैदान दे अंदर बच के आ गए, शहीद ना होए ते बच के आ गए। ते नबी अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत तकसीम कीता है, ओदा हिस्सा भी उन्होंने दे दिता। हिस्सा लैके नबी पाक दे कोल आ गया, आके आंदा सोने महबूबा ए दुनिया दे माल वास्ते ते मैं कलमा नहीं पढ़िया, महबूब जी मैं दुनिया दा माल की करना है। फरमाया महबूब जी मैं ते कलमा इस वास्ते पढ़िया सी, मैं रब दे रस्ते में शहीद हो जावां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे यारा ए माले गनीमत हलाल है। फरमाया अल्लाह ने साडे वास्ते हलाल। फरमाया महबूब जी मैनू दुनिया दा माल नहीं चाहिदा, मैं ते रब दे रस्ते में शहीद होना चाहना वा। ए मुसलमानों मेरे वाल वेखो यार, खुदा दा वास्ता गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, असबाब बयान कर रहे हैं, अच्छी मौत दे असबाब बयान कर रहे हैं वहाँ। नबी पाक इस्लाम फरमांदे यार तू की चाहना है? कहने लगा महबूब जी आ वेखो इस तरह गर्दन ते उंगली रख के कहने लगा सोनिया मेरी दिल दी चाहत है इत्थे दुश्मन दा मैनू नेज़ा लगे, मेरी गर्दन कट्टी जाए तो मैं अल्लाह को चला जावां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मेरे साथियां और मेरे जान नशीनों मेरे प्यारे साहबी, जे तू अपनी गल में सच्चा है तो जड़ा अल्लाह ना अल्लाह वादा करने में सच्चा है, अल्लाह तो वादा सच्चा करने वाला केड़ा हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने चंद महीनों तो बाद इस तरह लश्कर तैयार किया है। फिर सहाबी रसूल मैदाने कारज़ार दे अंदर जांदा पिया है, लड़दा लड़दा शहीद हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम नूं पता चलिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और नबी अलैहिस्सलाम ने वेखिया, नबी पाक ने इस तरह वेखिया जिथे सहाबी ने उंगली रखी सी इत्थे मैनू नेज़ा लगे, इत्थे तलवार वजे, इत्थे तीर वजे। फरमाया नबी पाक ने फरमाया जिथे उन्हें उंगली रखी सी उत्थे ही नेज़ा लग्या है ते अल्लाह पाक नू प्यारा हो गया है। मुसलमानों नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारिया ते सहाबी नू बतौरे कफन पहना छड्डिया है। नबी पाक ने अपना कुर्ते का कफन सहाबी नूं पहनाया है तो नबी पाक जनाजा पढ़ान डे ने। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, यार दुआ का तर्जमा सुना देना वा। नबी पाक फरमांदे अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका हाज़ा, ऐ मेरे अल्लाह ऐ तेरा बंदा ही, ऐ जड़ा तेरा बंदा ही अल्लाह ये सच्चा सी हो, इन्हों अल्लाह तो शहादत दी मौत अता फरमाई है। अल्लाह मैं एदी शहादत मैं मुहम्मद भी गवाही दे रहा वां, एदी शहादत मैं भी गवाही दे रहा वां। सोने मालिका बंदा बड़ा सच्चा सी, अल्लाह पाक ने सच्चाई दी वजह ना शहादत दी मौत अता फरमाई है। आ लोगों आखिरी दो गल्लां सुनावां ते बाद खत्म करा, जरा बाहर पैदा कर दियो दरूद दी छल आ जाए जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, आइए लोगो सच्चे बन जाओ, अल्लाह शहादत दी मौत अता फरमाएगा। आओ लोगो इस्तिकामत दे पहाड़ बन जाओ, इस्तिकामत दे पहाड़ बन जाओ, जिवें सैयदना बिलाल बने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह रेतां ते लटाया गया मगर दीन ते उत्ते पक्के रहने। लोग भारी पत्थर रख दिते गए मगर दीन ते पक्के रहने। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दी चमड़ी हुदड़ गई, फिर भी वो अपने दीन ते पक्के रहने। अल्लाह सानू भी दीन ते अल्लाह पक्कियां फरमा दे। थोड़ी जी तकलीफ आ जाती है, असी पिटन ते आ जाने, सारिया मुसीबत मेरे वास्ते है गई ने। और किसी ने सैयदना बिलाल नू पूछा, बिलाल तेनू तप दियां कोलियां ते लटाया गया, फरमान लगे खुदा दी कसम है मैनू ओना सुकून इत्थे नहीं मिलता जिन्ना नबी मुहम्मद दी मुहब्बत दे अंदर इस तरह तप दियां कोलियां ते लेट के मैनू सुकून आउंदा सी। फरमाया सुकून इत्थे ओ नहीं मिलता जिन्ना मैनू नबी दी मुहब्बत दे अंदर तप दियां कोलियां ते मैनू सुकून मिलिया करदा सी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह दा आखिरी वक्त है। खैर सहाबा इकराम साथी अपनी अपनी गल्लां कर रहे ने, ओ पिछलियां सारियां गल्लां याद करवाइयां। बिलाल तेनू रेतां ते लटांदा रहा, ए उमैया तेनू तप दियां कोलियां ते लटांदा रहा, तेरे ते वजनी भारी पत्थर रखदा गया, और बिलाल तेरे नाल आ भी जुल्म ज़्यादतियां करदे गए ने। हज़रत बिलाल फरमान लगे, मुसलमानों तवज्जो करिया जे, हज़रत बिलाल तड़प के बोलने लगे, फरमाया खुदा की कसम है वो वक्त आने वाला है, मैंने नबी मोहम्मद की मोहब्बत में सारी ये मुसीबतें ये दुख बर्दाश्त किए हैं। फरमाया वो वक्त आने वाला है जब रब की जन्नत होगी, नबी मोहम्मद का साथ होगा, सहाबा का साथ होगा। वो वक्त आने वाला है जब मैं पैगंबर के साथ जन्नत में हूँगा। वो वक्त आने वाला है जब मैं अबू बकर उमर के साथ हूँगा। या अल्लाह दुआ में कर लगा जे तो तुसां आमीन कहनी है। या अल्लाह सोने बिलाल दा क्या बनू साथ नसीब फरमा दे। किसी अहले दिल ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी है, हबशों आई शान तक ले, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। और बिलाल ना मोहब्बत करने वाले उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हबशों आई शान तक ले, हबशों आई शान तक ले, डोले आ नहीं ईमान तक ले, डोले आ नहीं ईमान तक ले, हबशों आई शान तक ले, डोले आ नहीं ईमान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर टुरदा कोने होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन दे ऊपर ते जन्नतां दे विच शोर पिया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काले रंग विच जमाल तकिया, सुभान अल्लाह, काले रंग विच जमाल तकिया, हबशा दा एक लाल तकिया, काले रंग विच जमाल तकिया, हबशा दा एक लाल तकिया। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर टुरदा कोने होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन दे उते ते जन्नतां दे विच शोर पिया। चलते वो जमीन पर थे पर आवाज रब दी जन्नत विच आ रही है। हजराते गिरामी कदर असबाब भी बयान कीते ने। सच्चे बन जाओ, अल्लाह सच्चा बन दी तौफीक अता फरमाए।
इस्तकामत दे पहाड़ बन जाओ, अल्लाह सानू दीन ते पक्या फरमा। नंबर 3 तौबा इस्तिगफार नू लाजम पकड़ लो, या अल्लाह सानू तौबा करन दी तौफीक अता फरमा। ए असबाब सन ते निशानियां जड़ियां तुहानू बयान कीतियां ने। मौत दे वक्त कलमा नसीब हो जाना, पेशानी उत्ते पसीना आ जाना, जुमे दी रात या जुमे वाले दिन फौत होना। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 चीज़ां सन कि बाद जमात नमाजी बन जाओ, अल्लाह सानू बनने की तौफीक नसीब फरमाए। सर्दियाँ गर्मियाँ में ठंडे गर्म पानी का टेंशन नहीं लैनी, नो टेंशन। जो ठंडा लभदा है ठंडे ना वजू करो, गर्म लभदा है गर्म ना वजू करो। मुकम्मल तौर पर अल्लाह सानू अमल की तौफीक अता फरमा। और फिर एक नमाज तो पढ़ के दूजी का फिक्र अपने च पैदा कर लो। हजरत गिरामी कदर ए असबाब सन जेड़े मैं तुहाडे सामने बयान किए ने। नेकियां करते करते दुनिया तो चले जाओ। ए 4-5 असबाब बयान किए ने ते 4-5 मैं अलामत बयान कीतियां ने। लो मैं हुण गल खत्म कर छड्डी है, हुण असीं दुआ करनी है। या अल्लाह मेरे समेत जितने प्यारे बैठे ने, या अल्लाह ए निशानियां सानू साडे अंदर पैदा फरमा दे। असबाब ने, या अल्लाह ये असबाब सानू साडे अंदर पैदा फरमा दे। अकूल कौली हादा व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।